नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई नए खबर के साथ। मित्रों, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पत्रांक 1175 13/7/2026 को मनोज कुमार रंजन, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी झारखंड को आदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी नवनियुक्त सहायक आचार्य है उनका बकाया भुगतान किया जाए। तो विषय में यही चीज़ दिया हुआ है, नवनियुक्त सहायक आचार्यों के बकाये वेतन आदि के भुगतान के संबंध में प्रसंग जो लिया गया है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का पत्रांक 566 दिनांक 15/4/2026 का है। अब डिटेल से हम लोग इसको जानते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं और विभागीय खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिखा गया है, महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के स्थापना व्यय हेतु कुल राशि 22,52,29,81,700 रुपये मात्र विभिन्न जिलों को आवंटित किए गए हैं। अतः आवंटन आदेश की कंडिका 4 में निम्न शर्त अंकित है। क्या क्या शर्त है? तो लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 25-26 एवं इसके पूर्व तथा 15/11/2000 के पूर्व के बकाया वेतन का भुगतान निदेशक प्राथमिक शिक्षा से प्राप्त आदेश के उपरांत ही किया जाए। अपवाद रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आच्छादित मामलों में 15/11/2000 के पूर्व के बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। राज्य में सहायक आचार्यों की पूर्व से आरंभ नियुक्ति प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कतिपय सहायक आचार्यों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2025-26 में की गई है। निदेशालय पत्रांक 923 दिनांक 8/6/2026 के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ नवनियुक्त सहायक आचार्यों का अविलंब वेतन आदि का भुगतान किए जाने का आदेश निर्गत है। मतलब पूर्व में ही आदेश निर्गत किया गया था वेतन आदि भुगतान करने का, जिसका पत्रांक 923 था और दिनांक 8/6/2026 को प्रासंगिक पत्र में अंकित उपरोक्त शर्तों के कारण नवनियुक्त सहायक आचार्यों के पूर्व वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान नहीं किए जा सकने की सूचना विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त हुई है। मतलब बहुत सारे शिक्षकों को पूरा वेतन नहीं दिया गया, वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका था तो बकाया भुगतान नहीं मिल पाया, तो बहुत सारे शिकायत किए थे शिक्षक। उन्हीं के शिकायतों को नज़र में रखते हुए ये पत्र जारी किया गया है और यही चीज़ को कहा गया है कि बहुत सारी सूचना मिली है कि बकाया भुगतान नहीं मिल पाया है 25-26 में। तो सहायक आचार्यों के देय वेतन आदि का ससमय भुगतान किए जाने संबंधी मामले का विभागीय सचिव द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। साथ ही उक्त बिंदु पर आयोजित बैठकों में यह सुनिश्चित किया जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि इनके वेतन भुगतान में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। अतः उपयुक्त के आलोक में निम्न निर्णय जो है वो लिया जाता है। क्या है? पहला, निदेशालय पत्रांक 566 दिनांक 15/4/2026 से निर्गत आवंटनादेश के कंडिका 4 का नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान के मामले में प्रभावी नहीं होगा। अर्थात नवनियुक्त सहायक आचार्यों के मामले में पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26
के भी बकाया वेतन आदि का भुगतान इन्हें संप्रति आवंटित राशि से किया जा सकेगा। मतलब जो भी बकाया भुगतान है वो जो राशि आवंटित किया गया है उससे किया जाएगा। दूसरा, उपयुक्त कंडिका 1 में लिया गया निर्णय मात्र नवनियुक्त सहायक आचार्यों के वेतनादि भुगतान तक सीमित होगा। मतलब इसे दूसरे चीज़ में नहीं लगाना है, ये मात्र नवनियुक्त जो हुए हैं जैसे सहायक आचार्य उन्हीं को वेतन बकाया दिया जाएगा, जो बकाया भुगतान है उनका किया जाएगा और किसी का बकाया भुगतान नहीं है इसमें। केवल ये जो आवंटन है वो नवनियुक्त सहायक आचार्य के लिए है। सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वेतन भुगतान संबंधी अन्य सभी शर्तों दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। निदेशालय पत्रांक 566 दिनांक 15/4/2026 से निर्गत आवंटनादेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है। प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है और यहाँ पर अनुलग्नक यथोक्त दिया है। विश्वास भाजन में मनोज कुमार रंजन निदेशक प्राथमिक शिक्षा का साइन किया हुआ है। ज्ञापांक जो है वो 1175 13/7/2026 का पत्र जारी किया गया है और प्रतिलिपि जो है वो महालेखाकार झारखंड राज्य, बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बजट शाखा झारखंड रांची, सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक एवं सभी कोषागार उप कोषागार झारखंड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है। तो इस पत्र के आधार पर जो भी नवनियुक्त सहायक आचार्य है उनका बकाया भुगतान जल्द से जल्द करने का आदेश पारित हो चुका है 13/7/2026 को। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।